बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शरीफ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यकीनन मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा करें। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर ज़रूर दुआएं मांगा करें। ग्रीन कीमा बनने जा रहा है और आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी मटन। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, बहुत ही क्विक, जल्दी से हम बना लेंगे। मटन को हमने बॉईल करके रख लिया है। कीमा तो वैसे ही बहुत ही क्विक, जल्दी से तैयार हो जाता है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ हरी हरी चीज़ें सी शामिल करेंगे और उसको हरा सा कीमा तैयार कर लेंगे। वैसे आप इसमें अपनी पसंद की हरी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा साग और ऐसी चीज़ें तो नहीं आई हुई होती हैं, लेकिन हरी प्याज है, धनिया है, पुदीना है, शिमला मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें मटर ऐड करने जा रही हूँ। सोया मुझे नहीं मिला तो सोया हम नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें हरा प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर हरी मेथी आपको मिलती है वो भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ग्रीन कीमे को ग्रीन बनाने के लिए आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं कि आ जाते हैं कोल्हापुरी मटन की तरफ। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यकीनन मटन चाहिए होगा। नमक, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ धनिया, भुनी सौंफ, लौंग, भुनी हुई काली मिर्च, भुना और पिसा खोपरा, भुनी हुई साबित लाल मिर्ची। ग्रेवी के अज्जा में हमें चाहिए ऑयल, प्याज, लहसुन के जवे, चॉप्ड टमाटर और हरा धनिया। तो कुछ मसाला है जिसको हम भून लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं धनिया, जिसको हमने रोस्ट कर लेना है और रोस्ट कर लेने के बाद हम इसको पीस लेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं सौंफ, साबित गोल लाल मिर्च, काली मिर्चें और हमने इसमें ऐड कर देनी है लौंग। 3 से 4 और 5 ऐड कर दीजिए लौंग। फिर थोड़ा सा ये रोस्ट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी खोपरा। खोपरे के रोस्ट करने के लिए इतना काफ़ी है कि रोस्ट हुए हुए मसाले में या गरम पैन में उसको ऐड कर दें, अच्छा सा मिक्स कर दें और खोपरा जो है वो बहुत ही क्विक रोस्ट हो जाता है, उसकी एक महक आनी शुरू हो जाती है। इन तमाम चीज़ों के साथ और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और हल्दी। तो प्याला थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और इसके साथ ही आज हमारे साथ है शान प्रीमियम मसाले हैं। पूरी दुनिया से बेहतरीन अज्जा का इंतखाब करते हैं और फिर जनाब डिफरेंट मसाला जात को एक ख़ास तनासुब के साथ पैकेट में बंद करते हैं। और इनकी पैकेजिंग की भी क्या ही बात है, क्योंकि मसाले बहुत अरसे तक फ्रेश और ताज़ा रहते हैं। और यही वजह है कि जब भी हम शान के मसालों से खाना बनाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि वो हमारी बहनें जिन्हें नहीं आता है खाना बनाना, वो भी बड़े आराम से दावतें करती हैं जब शान के मसाले घर ले आती हैं। तो नो डाउट शान का मसाला बहुत ही बेहतरीन है और हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। रोस्टिंग की खुशबू आनी शुरू हो गई है। कोई भी अगर ऐसा मसाला है आपके पास, ज़्यादा है, ज़्यादा ख़रीद लिया है, स्पेशली कराची की आबो हवा ऐसी है कि मसाले बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। दालें हैं, आटा है, क्योंकि समंदर करीब है तो चीज़ों में नमी आ जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं मसालों को तो आप उनको रोस्ट कर लीजिए, उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आटा है, बेसन है, इस किस्म की चीज़ें हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा मंगवानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मंगवा ली हैं
तो क्या कर सकते हैं, आप उनको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि क्या क्या रखा जाए फ्रिज में। चलिए एक अदद ले लेते हैं स्पैचुला। सिर्फ गरम पैन और मसाले, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये खोपरा। थोड़ा सा इसको अच्छा सा गरम होने देते हैं। और ये फिर मेरे पास मशीन मौजूद है, मैं ये तमाम मसाला पीस लूँगी, जिसमें सौंफ है और साथ ही ऐड किया है हमने धनिया, साबित लाल मिर्च, साबित काली मिर्चें, लौंग, और इन तमाम चीज़ों को रोस्ट आपको कर लेना है। साथ ही आपने ऐड कर देना है पिसा हुआ खोपरा। तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं और मटन को मैरिनेट कर देते हैं। फिर हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी प्याज और टमाटर के साथ। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, मैं इसको पीस लूँगी। पीस के मटन में मिक्स करके रख दें। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए और ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। कोल्हापुरी मटन को हमने मैरिनेशन दे दी है और इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं ग्रीन कीमे की तरफ। और कीमे में हमने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी। कुछ देर के लिए उसको रखना है। तो यहाँ से एक अदद ले लेते हैं प्याला और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शान का कीमा मसाला। तो इसका टेस्ट तो वैसे ही ज़बरदस्त सा होने वाला है। इसमें हम ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा, मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ क्योंकि जो कीमा मसाला है इसमें तमाम अज्जा मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको एक अपना फ्लेवर भी देने के लिए नमक, हल्दी, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। और हमने इसमें ऐड कर देना है बीफ का कीमा शामिल करना चाहते हैं, मटन का ऐड करना चाहते हैं, और इनफैक्ट अगर चिकन के साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और कुछ टाइम दे दें तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 15 मिनट, थोड़ी सी हींग भी ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला लेके उसको भून कर पीस लीजिए। अगर ख़ुद तैयार करती हैं पिसा हुआ गरम मसाला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जा रही हैं हरी मिर्चें और मटर हम ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, एक अदद प्याज इसमें जाएगी और कसूरी मेथी या फिर इस्तेमाल कर लीजिए जो ग्रीन मेथी ताज़ी मेथी मिलती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वरना कसूरी मेथी तो आपको बहुत इजीली मिल ही जाएगी। तो चलिए इसको भी हमने थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया और अब आ जाते हैं यहाँ कोल्हापुरी मटन की ग्रेवी की तरफ। लहसुन के कुछ जवे हैं उनको हमने प्रेस कर लेना है और साथ ही प्याज को लाइट सा गोल्डन करेंगे। फिर उसमें ऐड कर देना है हमने लहसुन, साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर और टमाटरों के साथ थोड़ा सा मैश होना शुरू होंगे तो हमने उसमें ऐड कर देना है मैरिनेटेड मटन। आप अपने घर में इसको एटलीस्ट 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से रच बस जाए। तो चले मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ वोक। और उसके बाद चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अगर घर में बहुत ज़्यादा दावतें हैं, फैमिली बड़ी है, ढेर सारी प्याज काटते हैं तो बहुत अच्छा है कि प्याज को भी फ्रिज में रख दिया जाए और फिर उसके बाद ना तो आपकी आंखें जलेंगी और ना ही कुछ, बहुत आराम से आप ढेरों ढेर प्याज जो है वो काट सकते हैं। आजकल प्याज वैसे भी बड़ी तेज़ आई हुई है
तो चलें स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। चलें थोड़ा सा फ्लेम भी तेज़ कर देते हैं, और प्याज के साथ साथ कुछ लहसुन के जवे हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ अदरक लहसुन तो हम ऐड कर ही चुके हैं, कुछ थोड़े से हम फ्रेश लहसुन के जवे भी इसमें शामिल कर देते हैं। फिनिश करेंगे हम इसको हरे धनिए के साथ। वैसे बनाना बहुत इजी है, ख़ास तौर पर वो खाने जिसमें मैरिनेशन होती है, इस हिसाब से ज़रूर आसान होते हैं कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको किचन में खड़ा नहीं रहना, आपने तमाम मसाले लगाए, उसे रखा और उसके बाद प्याज लाल की और उसको आपने ऐड कर दिया, गलने तक आप पकाएं। मैं इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। अगर आप भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो भुना हुआ तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जो लहसुन है इसको भी मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। सॉफ्ट हो जाएंगे, मटन ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा दम दे देना है, इसके अपने पानी के साथ अच्छा सा गल जाए। मैंने तो बॉईल किया हुआ है, वरना आप क्या करेंगे कि इसको हल्का सा रोस्ट करें, और रोस्ट कर लेने के बाद टमाटर के मसाले में आप मटन को भूने के बाद आप इसमें ऐड कर दें पानी, इतना कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। और फिर आप अपनी हस्ब ज़रूरत इसमें ग्रेवी रख दीजिए, जितनी भी आपकी फैमिली को अच्छी लगती है। बाज़ घरानों में ग्रेवी के बगैर बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता, और गर्मी में अच्छी भी लगती है ग्रेवी, तो एक आधा चम्मच भी ले लेते हैं। खाना थोड़ा लाइट भी हो जाता है और बरकत वाला भी हो जाता है। चले थोड़ा सा इसको सौते करने देते हैं। टमाटर 2 से 3 ले लीजिए, छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लीजिए, वरना 2 टमाटर भी काफ़ी होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कीमा है उसको भी मैरिनेशन दे दी है, और फिर उसके अलावा तो हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं कीमा मसाला। तो हमारा जो कीमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। वो तमाम बहनें जिनको इतना नहीं आता खाना बनाना, वो भी बहुत पुरएतमादी के साथ, शान के मसालों के साथ खाने तैयार कर लेते हैं, और ना सिर्फ जायका बल्कि खुशबू भी कमाल होती है। बहुत ही ज़बरदस्त से बेसिकली बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो फ्रेश रहते हैं, और उनका अरोमा, उनका जायका, उनका कलर वो अपनी पैकेजिंग से महफूज कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और कलर आने देते हैं, और इसी तरीके से मुझे कीमे में भी क्या करना है कि प्याज को लाइट सा हमने फ्राई करना है। तो ऐसा करते हैं कि प्याज को मैं कीमे की प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, और उसमें हम क्या करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चों को हमने पेस्ट तैयार कर लीजिए या चटनी सी बना लीजिए। कम से कम पानी डालें, लेकिन ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उसको पका के उस पानी को हमने खुश्क कर लेना है। और कीमे को लहसुन, अदरक, नमक, हल्दी के साथ हमने मैरिनेट कर लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, कीमे के साथ हम उसमें शामिल कर देंगे कीमे का मसाला, और उसकी हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। मटर ऐड कर देंगे, और इसके बाद आपने उसमें ऐड कर देना है भुना और पिसा हुआ गरम मसाला, वो हम शामिल कर देंगे। लास्ट में आप ऐड कर दीजिए उसमें, अगर सोया ऐड कर रही हैं, हरी प्याज शामिल कर रही हैं, तो वो आपने शामिल कर देना है लास्ट में। या हरी मेथी शामिल कर रही हैं, क्योंकि ये सारी सब्जियां ऐड करके बहुत ज़्यादा कीमे को आपने पकाना नहीं है, फिर उसको फ़ौरन से सर्व कर दें। चलें, अब प्याज हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हो गई है, तो इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, ताकि लहसुन का भी थोड़ा सा कच्चापन दूर हो। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ ही शामिल कर देंगे मैरिनेटेड मटन। बहुत ज़्यादा प्याज को बिरयानी वाला सुर्ख नहीं करना, हल्का सा लाइट सा बस कलर देंगे। और अगर आप बनाने जा रहे हैं कुर्बानी के गोश्त में, तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाएं। ढेर सारी उसमें चिकनाई होती है, आप कितनी भी चिकनाई निकाल दें, लेकिन फिर भी गोश्त चिकना ही रहता है।
और जब हम उसको कुक करते हैं तो अच्छी खासी चिकनाई जो है वो आ जाती है। तो हल्के से ऑयल में भी बनाएंगे तो आपका जो हमें एक ख्वाहिश होती है तीरा नज़र आए हमारे सालन में, वो बहुत ही बासानी आप उसको अचीव कर लेंगे बहुत कम ऑयल में। तो चलें ऐड कर देते हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये मसाला लगा हुआ गोश्त। मैं इसमें थोड़ा सा शुरुआत में पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो मसाला है ये जले नहीं, फूलना भी शुरू हो जाएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें पानी, और मैं इसको कर देती हूँ कवर। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि जो कीमे की प्याज है उसको मैं लाइट सा गोल्डन कर लेती हूँ, सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी का तमाम काम करेंगे वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, ग्रीन कीमा बनने जा रहा है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट सा गोल्डन होने के लिए रख दिया है, और जब तक के लिए ये हो रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हरी मिर्ची और हरा धनिया, और इसको हमने पीस लेना है। हरी मिर्ची इतनी ऐड कीजिएगा जितनी तेज़ी चाहिए आपको ग्रीन कीमे में। छोटी वाली हरी मिर्चें तो अच्छी खासी तेज़ होती हैं, और अगर आप ऐड करने जा रहे हैं बड़ी वाली हरी मिर्चें तो फिर आप उसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, अच्छी खासी खुशबू भी आ जाएगी और ग्रीन मसाला भी आपका अच्छा बन जाएगा। पुदीना ऐड करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोल्हापुरी मटन जो बनने जा रहा है इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ पानी, ताकि हम कीमे को रेडी करें, थोड़ा सा ये मसालों के साथ गलता और पकता रहे। तो उसके बाद हम इसकी कर लेंगे भुनाई। अभी हमने इसको भुना नहीं है, ऐसे ही हमने इसको पकने के लिए रखा है। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये दो अज्जा जो हैं इसको अच्छा सा पीस लेते हैं। मैंने ले ली हैं एक अद हरी मिर्च, निकाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए, और बाकी हरी मिर्चें यहाँ चली गई। ये हमने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी। चलें जी, इसको कर देते हैं बंद। थोड़ी सी मैंने इसकी आंच तेज़ की, जल्दी से थोड़ा सा कलर आ जाए हमारी इस प्याज पे, तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कीमा, जिसमें हमने शामिल किया था लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हमने उसमें ऐड किया था हल्दी, नमक। ओपन कर लेते हैं यहाँ से शान का कीमा मसाला। वैसे इनके ये जो पैकेट है या बॉक्स कह लीजिए, इस पर भी इन्होंने तमाम इंग्रेडिएंट्स और इसके साथ साथ जो मेथड है वो मेंशन किया हुआ है। अगर आप इनकी रेसिपी से बनाना चाहते हैं, इनकी रेसिपी से बनाएं, और अगर आप अपनी रेसिपी में शान का एक ट्विस्ट देना चाहती हैं, एक जायका देना चाहती हैं, वो भी दे सकती हैं। अच्छा, शान के मसाले कंप्लीट मसालों के साथ भी तैयार किए जाते हैं, और लोग अपने मसालों के साथ भी इनका फ्लेवर ऐड करके तो भी रेसिपीज़ बनाते हैं। तो सबका अपना अपना अंदाज़ है शान को यूज़ करने का।
लेकिन मोस्टली शान के मसाले तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और वो ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं जो अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, जिन्हें कुकिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, लेकिन अपने मसालों के साथ कुछ शान का मसाला ऐड करके वो खुशबू और अरोमा, इसको कह सकते हैं कि डबल कर लेती हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ शान का कीमा मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे कीमा मसाला। अगर चटपटा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप सारा ऐड कर दीजिए, वरना 2 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड कीमा। ऐड कर दीजिए, 2 घंटे तक रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा फ्रीज़ भी हुआ है। हल्दी, लहसुन, अदरक के साथ आप इसको मिनिमम 2 घंटों के लिए रख दीजिए और फिर आप उसके बाद इस रेसिपी को फॉलो करें। चलिए लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है तो मैं ऐड करने जा रही हूँ। और जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी शान का कीमा मसाला। मटर भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा कीमे को भूनते हैं। कीमे को भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। और इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि ये जो कीमा है अच्छा है ये भी सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे भी और मसाला भी ऐड कर देंगे। तो आ जाते हैं अपने इस कोल्हापुरी मटन की तरफ और इसकी थोड़ी सी जो भुनाई है वो कर लेते हैं। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी पककर कच्चापन ख़त्म हो चुका है और फूल भी गए हैं। ग्रेवी भी अच्छी सी गाढ़ी भर तैयार होगी। प्याज तो हमने ऑलरेडी इसमें शामिल की ही है। थोड़ा सा कर देते हैं आंच को स्लो। और हल्की आंच पर हम इसकी थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन आधा कप पानी और इसको थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। आप इसको नान चपाती के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो उसके साथ आप इसको बनाइए। हैं तो वही तमाम रेगुलर से मसाले, लेकिन हमने कुछ मसालों को भून कर और पीस कर ऐड किया है तो फिर उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम कभी उनको कूट के शामिल कर रहे हैं, कभी पीस के ऐड कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जितने भी देसी खाने हैं इन्हीं मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कोल्हापुरी कुज़ीन इतनी फेमस नहीं है, लेकिन कोल्हापुरी चप्पलें लेदर की खासी फेमस हैं और उसी हवाले से हमारे जहनों में कोल्हापुरी से फ़ौरन नाम वहीं जाता है। लेकिन इनके खाने भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी डिफरेंट से हैं। तो नहीं आपने कभी ट्राई किया, कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो जब तक कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। पानी ऐड करेंगे और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। प्याज, टमाटर, भुने हुए मसाले और साथ ही हमने इसमें ऐड किया भुना पिसा खोपरा। मोस्टली जो मसाले हमने भुने गरम मसाला ही था और साथ ही होल रेड चिलीज़ थी जिनको रोस्ट करके हमने पीस लिया। और टाइम ज़रूर दीजिएगा, हम तो जल्दी जल्दी करते हैं, लाइव शो है। मिनिमम 2 घंटे अगर आप मैरिनेशन की तरफ जा रही हैं चिकन या मटन की, मटन या बीफ की। अगर चिकन है तो चलें 30 मिनट भी चलेगा, लेकिन मटन है, बीफ है, मिनिमम 2 घंटे तो ज़रूर करें, वरना 6 घंटे रखिए, ओवरनाइट रख दें तो फिर क्या ही बात है। इसकी आंच को मैं थोड़ा सा और स्लो कर लेती हूँ। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक में मैं इसको आंच हल्की करके थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं और वापस आएंगे तो आपके सामने इसमें ऐड करेंगे पानी। ये हरा मसाला भी जाएगा
कीमे में शान का कीमा मसाला ऐड करना है। तो जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या किया है, कीमे को सिर्फ प्याज को हल्का सा कलर दिया और उसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया कीमा। कीमे का कलर भी अब अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि शान का कीमा मसाला, वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर के शान का कीमा मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ये जो हमने हरा मसाला कह लीजिए या चटनी कह लीजिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारे कड़ी पत्ते, पिसा गरम मसाला और कसूरी मेथी। ये 2 अज्जा हैं जो हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं और फिर हम इसमें शामिल करते हैं। कड़ी पत्ता भी मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें डिफरेंट चीज़ों में। ज़बरदस्ती खटास आती है खानों में, और घर में लगा लें तो फिर तो क्या ही बात है। ना सिर्फ ये कि खानों में इस्तेमाल होता है बल्कि डिफरेंट रेमेडीज़ में भी यूज़ किया जाता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। चंद पत्ते खा लेने से आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। तो अच्छा है कि दवाएं तो चलें लेनी है, मजबूरी भी है और गुजारा भी नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत काम अगर इन हर्ब्स के साथ चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलें इसकी यहाँ पर भुनाई करते हैं। और कोल्हापुरी मटन में मैं ऐड कर देती हूँ अब थोड़ा सा पानी। अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैश हो गई हैं। प्याज टमाटर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, पानी और हरे धनिए के साथ ही हम इसको कर लेंगे फिनिश। थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। और कोल्हापुरी मटन जो है वो बिल्कुल तैयार है। जैसे ही उबाल आएगा इसमें एक, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, फ़ौरन से इसको बंद करके खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा, नमक चेक कर लूँगी मैं इस स्टेज पे इस ग्रीन कीमे का। अगर हमें नमक कम लगेगा तो बस नमक ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। चलो, कसूरी मेथी ऐड करें या हरी मेथी ऐड करें, डालते ही एक अच्छी सी खुशबू आती है, इसका एक अपना अरोमा है। और इसको मैं बिल्कुल भून के सर्व कर देंगे। इसकी आंच को मैं थोड़ा सा स्लो अप कर देती हूँ। हल्की सी जो मटर में कसर है, वैसे तो बड़ी मासूम सी ये सब्ज़ी है, लेकिन थोड़ा सा कवर कर देंगे तो अच्छे से गल जाएंगे। चलिए, इसकी आंच को हमने कर दिया थोड़ा सा स्लो। और क्या करते हैं कि ये जो हमारा मटन है, बस अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। और आई थिंक अब हमारे पास रिकैप ब्रेक ही है, और अब जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो फिर आप रेसिपीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आपने उसको नोट कर लेना है और क्लिक ले लीजिए। बाद में डायरी को अच्छे से आपने मेंटेन कर लेना है। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं ताकि मैं इसको डिश आउट करूं। और कीमे को हमने यहाँ पर दम दे दिया है। नमक इसका बस चेक कर लेते हैं, अगर नमक कम होगा तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ पैकेट का मसाला भी ऐड किया है, कुछ हमने ख़ुद भी इसमें नमक शामिल किया है। और ये ग्रीन जो हमारा कीमा है, वैसे कीमा इसलिए भी मोस्टली
हमारी कौमी डिश बन गई है, बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाता है। वो तमाम लोग जिनको चिकन नहीं पसंद है, बीफ बनाना चाहते हैं स्पेशली, तो कीमा बहुत जल्दी बनता है। और फिर मटर कीमा, आलू कीमा, करेले कीमा, चने की दाल कीमा, बहुत सी चीज़ें कीमे के साथ बहुत अच्छी जाती हैं। तो चलें नमक चेक कर लेते हैं। नमक भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं कोल्हापुरी मटन को करती हूँ सर्व। आप जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और फूड को कर देते हैं सर्व। कोल्हापुरी मटन आज हमने बनाया और इसके साथ ही बनाया ग्रीन कीमा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है देसी घी रोस्ट, इसके साथ ही बनेगा मलाई टिक्का बोटी। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। वो तमाम लोग जो बारबेक्यू की रेसिपीज़ अब तक कलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर जनाब मलाई टिक्का बोटी ज़रूर देखिएगा। साथ ही घी रोस्ट बनने जा रहा है, यानी कि वही सारी रेसिपीज़ जो हम बकरा ईद में बनाते हैं, क्योंकि बकरा ईद के अगले 15 डेज़ तक भी हमारे वही चीज़ें चल रही होती हैं। और बहुत अच्छा है, अगर आपने गोश्त रखा है अपने लिए तो विदिन 15 डेज़ मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और उसको ख़त्म कर डालें, ताकि उसका वो फ्रेशनेस के साथ ही आप गोश्त को एंजॉय करें। वरना अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार है उस गोश्त में और लेकर खाना, फिर वो एक ही बात हो जाती है। लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं तो गोश्त अच्छे से रहेगा भी नहीं। और अब तो बारिशों का स्पेल भी है, प्रेडिक्शन है कि बारिशें होंगी बहुत ज़्यादा, तो अच्छा है ताज़ा ही खाना बना के खाएं। ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चीज़ों को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, कोई मसला आता है, परेशानी, मेरी रेसिपी हो या ख़ुद अपनी कोई रेसिपी बना रहे हैं तो क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है और वहाँ पर भी आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं दावत के नाम से। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी हमारा शो विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी आप शो को देख सकते हैं। वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा और आराम कीजिए, सुकून कीजिए, रिलैक्स करें। वो तमाम पेंडिंग काम जो रह जाते हैं, हमें टेंशन देते रहते हैं, पिन करते रहते हैं, उनको ख़त्म कर डालें। और लेज़ी हो जाने में भी मैं तो हमेशा कहती हूँ बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। जब आप पूरे वीक इतना एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर वीकेंड पे ख़ुद को रिचार्ज कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को पूरे ही वीक के ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।